हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशा एंड आज मैं आपको हिस्ट्री का लेसन 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आपको। और उसका आगे का पार्ट मैं आपको करवाने जा रही हूँ। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आज मैं वीडियो डालने वाली थी पर लेट हो गया, क्योंकि मैं इसके लिए अपने भाई को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उसने मेरी पीपीटी बनाने में हेल्प की कि मैंने सोचा कि आपको पिक्चर्स के थ्रू कुछ अच्छी तरीके से कंटेंट को बताया जाए ताकि आपको और इजीली समझ आए। इसलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे का हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 जो फर्स्ट चैप्टर है, ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। चलिए शुरू करते हैं। जो क्या बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता थी, वो क्या थी, उसकी दुर्दशा कैसे हुई थी, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के क्या कारण थे। कुछ पुरातात्विक क्या बोलते हैं कि ये जो सभ्यता है ये किसी विनाश के कारण हो गई थी, मतलब प्राकृतिक आपदा के कारण इसका विनाश हो गया था। कुछ पुरातात्विक ये बोलते हैं कि जो रेल की पटरियों के लिए वहाँ पे जहाँ ये सभ्यता थी वहाँ पे एक रेल की पटरी बन गई है, रेल की बहुत बड़ी पटरी के लिए, पटरी रेलवे लाइन के लिए ये ईंटें इस्तेमाल कर ली गई हैं। पर पर लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे एक सभ्यता थी। जब खुदाई करके देखा, पुरातात्विकों ने खुदाई करके देखा इस सभ्यता को कि ये तो बहुत बड़ी एक सभ्यता थी जो कि नष्ट हो गई थी, किसी कारणवश नष्ट हो गई है। इसके कोई पूरे साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले हैं कि बिल्कुल श्योरिटी से कहा जा सके कि ये हड़प्पा कैसे नष्ट हुई होगी। पर वो रेलवे लाइनों के लिए जो ईंटें ले ली गई थी, उससे पता चलता है कि जब खुदाई की उस जगह की, तब पता लगा कि ये कोई छोटी मोटी जगह के लिए ईंटें बची हुई नहीं थी, बल्कि ये एक प्रॉपर एक सभ्यता थी जहाँ पे लोग रहते थे। ये पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी है, मतलब इसकी हालत ये हो गई है। तो इसमें एक नाम आता है पुरातात्विक में, भारतीय पुरातात्विक का जो जनक होता है उसे किसे बोलते हैं, जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, उन्हें कहते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक। जो पुराने टाइम की जो खुदाई वगैरह करते हैं उसे बोलते हैं पुरातात्विक, मतलब पुराने टाइम के जो तत्व हमें मिले हैं उसे कहते हैं पुरातात्विक। उन्होंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता की जो दुर्दशा है वो कैसे हुई है, ईंटें चोरी करने से हुई है। यानी कि ईंटें चोरी करने से का मतलब क्या है, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो ये हड़प्पा सभ्यता है कि नाले कैसे थे, जो मैंने आपको पढ़ा स्नानागार कैसे थे वहां पे, और सड़कें कैसे थी, बड़ी सुनियोजित ढंग से बनाई गई थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, दुर्ग बताया था, दुर्ग होते थे और निचली बस्ती होती थी। दुर्ग में सार्वजनिक सभाएं होती थी और निचली बस्तियां किस लिए होती थी, आवासीय स्थल होते थे, यानी कि रहने के लिए होती थी। उसमें एक बीच में आंगन होता था और चारों तरफ कमरे बने होते थे। और जब एंट्री होती थी कमरे में तो अंदर वाला कमरा दिखाई नहीं देता था, मतलब किचन वगैरह दिखाई नहीं देती थी। उसके लिए हमें अंदर जाके ही देखना पड़ता था कि लास्ट वाला आंतरिक कमरा कौन सा है और किचन कहाँ पे है, मतलब सीधा फ्रंट में नहीं पड़ता था, कुछ दिखाई नहीं देता था। तो ये सेफ्टी की दृष्टि से भी ये लोग बहुत अवेयर थी, मैंने आपको बताया। तो इस पिक्चर में यही सब बताया गया है कि ये सभ्यता किस तरीके से दिखती थी। तो इस पिक्चर में आपको समझ गए होंगे आपने। चलिए आगे चलते हैं, अब मैं इसको आगे बताती हूँ। तो हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा, यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम किसे कहते हैं, मैं अभी बताती हूँ आपको। ये जो नाम है जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, इसे बोलते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक। आप कॉपी पेंसिल लेकर इसे लिखते भी जाना ताकि आपको याद रहे और आप रिवाइज कर सको। और उन्होंने क्या बोला, यानी कि जो भारतीय पुरातत्व के जो जनक है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि किसे कहा जाता है, जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को। उन्होंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता की जो दुर्दशा हुई है, मतलब जो नष्ट हो गई है हड़प्पा सभ्यता, उसके क्या कारण थे, वह कैसे हुई है, ईंट चोरी करने से हुई है। ये किसने कहा था, जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा था। तो इसका सेकंड पॉइंट है, प्राचीन स्थल से जो ईंटें ले जाई गई हैं उसकी मात्रा लगभग
100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। यानी कि जो प्राचीन स्थल से जो मतलब इस सभ्यता से जो ईंटें ले जाई गई थी उसकी मात्रा कितनी ईंटें प्रयोग में ले ली गई थी, यानी कि लगभग 100 मील लंबी, 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान तक की रेलवे पटरी बिछाई गई, इतनी ईंटें ले जाई गई थी। यानी कि लाहौर से मुल्तान तक की जगह को कवर कर लिया गया ईंटों के लिए, रेल की पटरियों के लिए पर्याप्त थी। यानी कि इतनी बड़ी सभ्यता फूल थी। पर जब ये रेल की पटरी के लिए ईंटें ले जा रहे थे तब इन्हें पता नहीं था कि ये ईंटें कहाँ से आई। जब खुदाई हुई ना तब पता चला कि ये कोई ईंटें ऐसे ही नहीं पड़ी हुई थी, ये प्रॉपर एक सभ्यता थी जो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो चुकी है। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। वही मतलब पुराने टाइम पे जो जो चीजें इस टाइम पे थी सब नष्ट हो गई किसी आपदा के कारण। पर कोई प्रॉपर प्रमाण नहीं मिलता है कि इसी कारण हुई होगी। जो पुरातत्वविद क्या होते हैं, इतिहासकार भी क्या होते हैं, अंदाजा ही लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, और किताबों में एनसीईआरटी की बुक में बताते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शव कैसे होते थे, यानी कि सामाजिक भिन्नता का अवलोकन। यानी कि सामाजिक भिन्नताएं मतलब इस जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उनमें अंतर कैसे होता था। यानी कि पहले सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है शवाधान, यानी कि शव जो होते थे ना इस टाइम पे, जो हड़प्पा सभ्यता में जो शव मिले हैं, शव कहाँ मिले हैं, खुदाई में। जो खुदाई हुई है, पुरातात्विकों ने जो खुदाई की है उसमें पता चला है कि जो शव दफनाते थे ना ये लोग, जो शवों को दफना देते थे मरने के बाद, जैसे कि आजकल दफना देते हैं मुसलमानों में, तो शवों को दफना देते थे। तो जो शवों को दफनाया गया है ना, जैसे राजा के जो शव होते थे उसके साथ क्या मिला है, सोने चांदी की चीजें मिली है, महंगी महंगी बहुमूल्य चीजें वो मिली है। और जो नॉर्मल लोग मरते थे, आम लोग मरते थे, उसके साथ मिट्टी के बर्तन, जैसे कि आपको तस्वीर में दिख रहा है, ये इसके साथ मोहरे हो गई, मिट्टी के बर्तन हो गए, और दर्पण वगैरह भी मिले हैं। जैसे दर्पण, पीतल के दर्पण, पता नहीं कैसे ये लोग उसमें अपनी शक्ल देखते होंगे, पर ये सब मिली हैं चीजें। और वो होते हैं ना पॉट वगैरह होते हैं, मटके वगैरह मिट्टी के, वो मिले हैं, मुहरे मिली हैं, रत्न मिले हैं। तो ये सब पिक्चर में आपको मैंने फॉर एग्जांपल बताया है ताकि आपको समझ आ सके कि जैसे ए वाली वीडियो में बताया गया है, सिक्के विक्के पड़े हुए हैं ना, मुहरे टाइप की हैं। और ये महिलाएं और पुरुषों दोनों को दफनाया जाता था, और दोनों के साथ ही, दोनों की शवों के साथ ही सामानों को रखा जाता था। जैसे आजकल भी तो क्या होता है, लोग मर जाते हैं तो क्या करते हैं, दफनाते हैं, या फिर हम लोग क्या हिंदुओं में जलाते भी हैं, तो उनके साथ सामान वगैरह रखते हैं ना, ताकि उनको मरने के बाद उन जो शवों को जरूरत पड़ती है उन चीजों के उपयोग की, जैसे कपड़े की, खाने की वस्तुएं हो गई, जैसे कि हम लोग श्राद्ध वगैरह करते हैं तो, या फिर मरने के साथ साथ भी कपड़े वगैरह डालते हैं ना, ऐसे ही ये लोग भी मानते हैं, इन लोगों की भी मान्यता होती होगी। इन पिक्चर्स के थ्रू, इन स्रोत जो हमें मिले हैं उससे हमें पता चलता है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको बताती हूँ, जैसे कि ये जो शव है इसमें भी साथ में बर्तन रखे गए, मिट्टी के बर्तन, ये मटके हो गए, यही सब चीजें इसी में भी ये बताया गया है। ये भी देखिए मिट्टी के बर्तन पास में रखे हुए हैं, इनको जरूरत पड़ती होगी ना। हाँ जी, अब चलिए अब पॉइंट्स बताती हूँ मैं आपको। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, मतलब सामाजिक दृष्टि से क्या भिन्नताएं थी, क्या डिफरेंसेस थे, यानी कि शवाधान मतलब शव के बारे में। पुरातात्विक यह जानने के लिए कि किसी संस्कृति विशेष में रहने वालों लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं कैसी थी, यानी कि मैं बताती हूँ आपको। शवाधान, शवाधान तो पुरातात्विक यह जानने के लिए किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं कैसी थी, इसके लिए कई तरह की विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक शवाधानों का अध्ययन है, यानी कि सामाजिक आर्थिक दृष्टि का पता लगाने के लिए कि इस टाइम पे सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं कैसी थी, किस तरीके से ये लोग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से इनमें क्या विभिन्नताएं थी,
पता लगाने के लिए जो पुरातात्विक है, इतिहासकार है, वो शवाधानों का अध्ययन करते हैं, मतलब शवों का अध्ययन करते हैं, ताकि उन्हें इसके बारे में कुछ जानकारी मिल सके और ये पता लगा सके। सेकंड पॉइंट आता है मिस्र के विशाल पिरामिड। मिस्र एक जगह का नाम है, मिस्र के विशाल पिरामिड, जिसमें ये खराब हो गया, मिस्र के विशाल पिरामिड, थोड़ी दिक्कत हो रही है, सीधा नहीं हो पा रहा। मिस्र के विशाल पिरामिड जिसमें राजकीय शवाधान थे। क्या थे? राजकीय शवाधान, यानी कि राजाओं के शव। राजकीय शवाधान माने राजाओं के शव मिले हैं। मिस्र के विशाल पिरामिड में राजाओं के शव मिले, राजकीय शवाधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई। यानी कि जो राजाओं के शव थे ना, राजकीय शवाधान का मतलब राजाओं के जो शव थे उसके साथ धन संपत्ति दफनाई गई थी, क्योंकि वो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जो राजा है वो महंगी महंगी चीजों का प्रयोग करते होंगे, तो उसके साथ महंगे महंगे जो गले के हार होते हैं और जो मोती माला जो वो पहनते थे, मुकुट पहनते होंगे, जो भी पहनते होंगे, उस टाइम पे धन संपत्ति दफनाई गई थी ज्यादा से, मतलब बहुमूल्य चीजें। और थर्ड पॉइंट आता है हड़प्पा स्थलों में शवों को मिट्टी में दफनाया जाता था, यानी कि गड्ढों में दफनाया जाता था, मिट्टी कोई बात है। कुछ शवों के साथ मिट्टी के बर्तन दफनाए गए थे। राजाओं को मैंने आपको बता दिया, जो नॉर्मल जो आम लोग मरते थे उनके साथ क्या होता था, मिट्टी के बर्तन दफनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तन तो पता ही, मटका वटका हो गए। अब इस जो मैंने ये पॉइंट्स बताए आपको, इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं पेपर के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आप इसको एनालाइज कर सकें कि इस टाइप के क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन समाज में, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज में सामाजिक भिन्नता के साक्ष्य कैसे प्राप्त होते हैं? कैसे होते हैं? तो शवाधान के थ्रू प्राप्त होते हैं, कि शवों से पता चलता है कि सामाजिक भिन्नता कैसी थी, जो राजा थे वो किस तरीके की चीजों का प्रयोग करते थे, बहुमूल्य चीजों का प्रयोग करते थे, और जो आम लोग हैं उनके साथ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कि उनको मरने के उपरांत जो ये चीजें की जरूरत पड़ती होगी, ये चीजें मिली हैं, तब इसी समझ जाओगे। और सेकंड क्वेश्चन आता है, एक सेकंड क्वेश्चन बन सकता है, आप और भी बना बना के बोल सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति पर विचार कीजिए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति कैसी थी? तो नंबर पॉइंट 1 आ जाता है, खेतों का आकार कैसा था? 1 पॉइंट आ गया, खेतों का आकार। खेतों का आकार तो पता चल ही नहीं पाया है कि खेतों का आकार कैसा था, तो ये तो पता ही नहीं है, इसको क्रॉस कर देते हैं, उनका पता ही नहीं चल पाया है। और सेकंड पॉइंट आता है शवाधानों में दफनाई गई सामग्री। शवाधान मतलब शवों के साथ जो सामग्री मिली है, चीजें मिली हैं, उनसे पता चलता है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी। और फोर्थ पॉइंट है शवाधानों में मिली सामग्री में क्या क्या मिला है? शवों के साथ शंख मिले हैं, मनके मिले हैं, आभूषण मिले हैं, और जानवर के हड्डियां कंकाल मिले हैं, खाद्य पदार्थ खाने की चीजें मिले हैं, मृदभांड मतलब बर्तन मिले हैं मिट्टी के, किसी भी तरह के, तांबे के भी हो सकते हैं, और भी चीजें आप बता सकते हैं, यही नहीं जो मैंने बताया। इससे यह पता चलता है कि मरने के बाद उन्हें इन वस्तुओं की जरूरत होगी। मैंने जैसे आपको बताया कि मरने के बाद इन चीजों की जरूरत पड़ती होगी। वह बहुमूल्य वस्तुएं नहीं दफनाते थे, बस राजाओं के साथ तो मिली है बहुमूल्य चीजें, पर और लोगों के साथ ज्यादातर बहुमूल्य चीजें नहीं दफनाई गई है, उपरत्न ही दफनाते थे। उपरत्न का मतलब है ये मिट्टी के नॉर्मल चीजें जो महंगी ना हो उसे बोलते हैं उपरत्न। बहुमूल्य चीजें तो आपको नाम से पता ही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि अब ये जो विलासिता के लिए जो ये प्रयोग करते थे चीजें, उसके बारे में। विलासिता के लिए मतलब जरूरत की चीजों के लिए, कि किस चीजों का उपयोग होता है, हमें एक शौक के लिए हम जो चीजें यूज करते हैं। विलासिता की वस्तुओं की खोज कैसे हुई थी? तो जैसे क्या 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 चीजें मिली हैं खुदाई में, इससे पता चला कि ये लोग इन चीजों का प्रयोग करते होंगे। जैसे कि ये तांबे का बर्तन मिले हैं, प्लेट, मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन, ये ज्वेलरी मिली है,
ये पिक्चर में आपको दिख ही रहा होगा, ऐसे ऐसे पहनते थे जो राजा महाराजा, तो यही पहनते होंगे, ज्वेलरी वगैरह। सिक्के मिले हैं, मोहरे मिली हैं, और ये मोहरे मिली हैं, मोहरे देख लीजिए। नेक्स्ट है ये फ्यांस टाइप का, ये वो होता था ना, पॉट पॉट नहीं बोलते, पॉट मटका टाइप के, पॉट फ्लावर पॉट, पॉट ही बोलेंगे। ये फ्यांस हो गए। अब ये विलासिता की वस्तुओं की खोज कैसे हुई? विलासिता यानी कि शौक के लिए जो ये लोग चीजों का प्रयोग करते थे उपभोग करने के लिए। तो नंबर 1 पॉइंट आता है इसमें। नंबर 1 पॉइंट है सामाजिक भिन्नता को पहचानने के लिए पुरातात्विक पूरा वस्तुओं का अध्ययन उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं को पहचानने के लिए करते थे। यानी कि सामाजिक भिन्नता की, समाज में भिन्नता कैसे थी, लोग सामाजिक दृष्टि कैसे भिन्न थे, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था, यही बता सकते हैं हम कि सामाजिक भिन्नता को पहचानने के लिए पुरातात्विक क्या करते हैं, पूरा वस्तु, पुराने टाइम की जो वस्तु है उसका अध्ययन करते हैं। इससे पता चल पाए कि उनमें सामाजिक डिफरेंसेस कैसे थे, सामाजिक और आर्थिक। तो पूरा वस्तु जो मिली उससे पता चलता है कि ये लोग इन चीजों का प्रयोग करते होंगे, इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होगी, मतलब महंगी चीजें, कम चीज, ज्यादा ये बहुमूल्य चीज तो प्रयोग करते नहीं थे, बस एक राजा ही करते थे, तो यानी कि मिडिल क्लास लोग ही थे ये। तो अत्यंत उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं को पहचानने के लिए करते थे, तो तात्विक खुदाइयों में वस्तुओं को पहचानने के लिए कि किस तरीके से ये प्रयोग करते थे, इसलिए खुदाई की गई है। इन्हें क्या क्या मिला है पुरातात्विकों को खुदाई में, इससे इन्हें ये पता चल सके कि सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता किस तरीके की, किस प्रकार की। इन्हें पत्थर तथा मिट्टी जैसे पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था। इन्हें पत्थर तथा मिट्टी जैसे पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था, यानी कि मिट्टी के बर्तन हो गए और पत्थर की बनी चीजें हो गई। इनमें जैसे क्या कि चक्कियाँ मिट्टी से, वो पत्थर से बन जाएंगी, मृदभांड बर्तन हो गए, सुइयाँ, झावा, वो नहीं होता, जूना होता है नहाने वाला, फ्यांस मैंने आपको बताया है, वो पॉट टाइप का होता है, फ्यांस होता है, वो थोड़ा महंगा होता था, उसे बहुत कम बनाते थे क्योंकि उसमें बहुमूल्य सामान लगता हो, आदि शामिल है। पुरातात्विक उन वस्तुओं को कीमती मानते थे, किसे, फ्यांस को, जो दुर्लभ और हो अथवा महंगी हो। तो जो पुरातात्विक है उन चीजों को कीमती मानते थे, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, उसके लिए बहुत यत्न करना पड़ता है, बहुत मुश्किल से, कठिनाई से मिल सके, इतना महंगी होती है और इसमें मेहनत भी बहुत लगती है, जो जटिल तकनीकों से बनाई गई है। इसके लिए समाधान, वो संसाधन जुटाना बहुत मुश्किल है इसको बनाने के लिए। इस प्रकार फ्रांस के छोटे पात्र को कीमती मानते थे। फ्रांस के छोटे पात्र को ही मैंने बताया, पॉट को कीमती मानते थे क्योंकि उसमें टाइम भी ज्यादा लगता होगा, महंगी चीजें और जटिलता से बनाई जाती होंगी ना, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पे एंड होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और आगे की वीडियो आपको देखनी है, आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताया करें कि आपको क्या समझ आ रहा है, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, या आपको कुछ पूछना हो, या आपको कुछ चेंजेस आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।